नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। पिछले 24 घंटे में सिनेमा जगत से दो बड़ी खबरें आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऐलान किया कि इस साल जो प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड है अ, वो दिया जाएगा लेजेंडरी मलयालम और शुड आई से लेजेंडरी इंडियन एक्टर मोहनलाल जी को। एंड थॉरली डिजर्व्ड। सो बधाई हो टू मोहनलाल जी, हिज लीजन ऑफ फैंस एंड ऑल्सो हिज फैमिली। पहली जो बड़ी खबर जो पिछले शाम को जो आई थी वो थी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया दैट विच फिल्म विल बी इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑस्कर्स। और यहाँ पे राइटर डायरेक्टर नीरज गेवान की फिल्म होमबाउंड उसे सिलेक्ट किया गया है। आई एम श्योर जैसे ही ये खबर आई थी तो फिर पहला सवाल जो मेरे ख्याल से अधिकतम भारतीयों में यही होगा कि भाई ये कौन सी फिल्म है, इसका नाम सुना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, ये 26 सितंबर को रिलीज होगी। देखिए, हर साल की तरह जब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी एक फिल्म को सिलेक्ट करती है तो जो फिल्म सिलेक्ट होती है उसको लेके भी काफ़ी सवाल होते हैं, और जो फिल्म सिलेक्ट नहीं होती उसको लेके ज़्यादा सवाल होते हैं। कई बार बवाल भी हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले साल देखा जब लापता लेडीज़ को भेजा गया था और ऑल वी इमेजिन एज लाइट उसे सिलेक्ट नहीं किया गया था। बट खैर इस बार आई थिंक दाद देनी पड़ेगी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कि उन्होंने प्रयास किया है टू कीप थिंग्स ट्रांसपेरेंट एंड वेरी डेमोक्रेटिक। पिछले महीने एफएफआई ने एक मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहां पे इसके अध्यक्ष फिरदौसुल हसन जी मौजूद थे, उनके साथ और भी फेडरेशन के मेंबर्स थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि क्या प्रोसेस होता है इस टू सिलेक्ट इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू दी ऑस्कर्स। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को लगता है कि उसकी फिल्म इज वर्दी टू बी कंसिडर्ड एज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑस्कर्स, तो उसे अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है एफएफआई को। उसके बाद एक जूरी बनाई जाती है और फिर जूरी फिल्म देखती है एंड ऑब्वियसली जो बेस्ट फिल्म है उसे सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हसन जी ने एक दो इम्पोर्टेंट और बात कही थी। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहला तो खैर आपको खुद सबमिट करना पड़ेगा, और दूसरा जो आपकी फिल्म का जो रिलीज पीरियड है दैट शुड बी बिटवीन अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर टू सितंबर ऑफ करंट ईयर। और इसके अलावा उन्होंने एक अहम क्राइटेरिया बताया था कि कोई भी फिल्म उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए भारत या किसी भी विदेश में एक हफ्ते का थिएट्रिकल रन होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है थिएट्रिकल रन का, तो मैं इसे वही याद कर रहा था और देन आई वाज वंडरिंग कि भाई अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर यहाँ पे नीरज गेवान की फिल्म होमबाउंड, जिसे अब तो खैर धर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर बिना रिलीज से पहले इस फिल्म को कैसे सिलेक्ट कर लिया गया। बस इसी चीज के लिए वी रीच्ड आउट टू फिरदौस साहब एंड वी आल्सो स्पोक टू कपल ऑफ जूरी मेंबर्स। बिफोर आई कम टू दैट, यहाँ बताना चाहूंगा कि धर्मा प्रोडक्शंस आई थिंक इस फिल्म से वो देर में जुड़ा है, लेकिन अब तो खैर इस फिल्म का अगर आप विकिपीडिया पेज देखें तो फिर प्रोड्यूसर में तो नाम करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस के लोगों का ये आधार पूनावाला है उसमें। तो इसलिए धर्मा के लिए मेरे ख्याल से बड़ा स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज 13 साल या 12 साल पहले मुझे याद है उस वक्त कि करण जौहर को प्रोड्यूस्ड फिल्म द लंच बॉक्स काफ़ी उसकी हाइप थी, खासकर मीडिया में वैसे कई फेस्टिवल में दिखाया गया था और उस समय बड़े कॉन्फिडेंट थे करण जौहर अनुराग कश्यप की ये फिल्म विल बी सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑस्कर्स। लेकिन करण जौहर और बाकी प्रोड्यूसर्स को झटका लगा था जब उस वक्त एफएफआई ने ऐलान किया कि लंच बॉक्स नहीं बल्कि वन वेरी गुड गुजराती फिल्म कॉल्ड द गुड रोड उसे सिलेक्ट किया गया था। एंड पर्सनली मैंने वो फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लंच बॉक्स से थोड़ी बेहतर ही थी वो। आई एम श्योर राइट नाउ धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर वो काफ़ी खुश होंगे कि उनकी फिल्म होमबाउंड को सिलेक्ट किया गया है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट द्वारा करण जौहर और नीरज गेवान उनकी जो स्टेटमेंट्स आपने शायद पढ़ी लिए होंगे। बट कमिंग बैक टू द ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमें कहा गया था बाय एफएफआई प्रेसिडेंट दैट किसी फिल्म को भी कंसिडरेशन में होना उसे एक हफ्ते का थिएट्रिकल रन चाहिए भारत या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में। और यहाँ पे होमबाउंड वो तो अगले हफ्ते 26 तारीख को रिलीज होने वाली है। अब सवाल यही पैदा होगा कि भाई ये कैसे संभव हो गया। अब इस इशू पे तो फिरदौसुल हसन साहब ने क्लियरली कर दिया, उन्होंने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जब उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन एज पर द रूल्स यदि कोई प्रोड्यूसर एक अंडरटेकिंग दे राइटिंग में कि हमारी फिल्म ये इस तारीख को रिलीज होगी, तो फिर देन एफएफआई या जूरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस फिल्म को कंसिडर करिए, और वही हुआ है होमबाउंड के साथ।
जहां प्रोड्यूसर्स ने एक अंडरटेकिंग दी एफएफआई को और उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी फिल्म 26 सितंबर को रिलीज करेंगे, जो कि होने वाला है अगले हफ्ते। रिलीज से पहले फिल्म को सिलेक्ट करना, उसका रीज़न तो खैर फिरदौसुल हसन साहब ने दे ही दिया, लेकिन यहाँ में मुझे याद आया कि कैसे 2017 में जब डायरेक्टर अमित मसूरकर और राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी स्टार और अच्छी फिल्म न्यूटन आई थी, वो रिलीज हुई थी 22 सितंबर को और अगले दिन ही एफएफआई द्वारा ये ऐलान हो गया था कि इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। ये पिछले आप 2 दिन देखे तो एवरीथिंग, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है, मतलब यू स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। बस कल ही इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, शायद सेलेक्ट स्क्रीनिंग, और फिर शाम को ये खबर आई कि होमबाउंड इज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑस्कर्स। अब धर्मा द्वारा मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और फिर 26 तारीख को तो अगले हफ्ते फिल्म को रिलीज होना है। एंड इसलिए एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि भाई इस डिसीजन, क्रिटिकल डिसीजन को लेके क्या कुछ जल्दबाजी हुई है। सो खैर, वी रीच आउट टू अक्लेम्ड गुजराती फिल्म मेकर अभिषेक शाह, जिनकी फिल्म बेयार काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और देन वी ऑल्सो स्पोक टू वेल रिस्पेक्टेड अक्लेम्ड फिल्म जर्नलिस्ट राजीव विजयकर जी। हमसे बात करते वक्त राजीव विजयकर जी ने कहा कि ये फिल्म को सिलेक्ट करना यूनानिमस डिसीजन था, और उनके अनुसार कि ऑस्कर के लिए आपको केवल एक बेस्ट फिल्म नहीं देखनी पड़ती है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट अ फिल्म जो वहाँ की ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस है, जो जूरी है, उनके टेस्ट सेंसिबिलिटीज के उसे मैच करे। साथ ही साथ एक अहम बात उन्होंने और कही कि पोटेंशियल टू प्रमोट, जाहिर है ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन हाउस, उसके पास वो इशारा कर रहे हैं कि एक प्रोडक्शन हाउस के पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस फिल्म को प्रमोट करना, जूरी मेंबर्स को दिखाना, और इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया कि फिल्म होमबाउंड विल बी इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑस्कर्स। अब सिमिलर चीज़ अभिषेक शाह ने भी वही कही, बस उन्होंने कहा कि ये सभी का एक जुट का डिसीजन था, और पर्सनली ही फेल्ट और उनकी व्यक्तिगत राय में दिस फिल्म फेल्ट वेरी पर्सनल टू हिम, और उन्हें लगता है ये डेफिनेटली एंगेज कर सकती है ग्लोबल ऑडियंस को। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुसार दिस इज डेफिनेटली फिटिंग फिल्म टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ऑस्कर्स। रही बात हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने की, तो फिर इस बात को नकार कर दिया गया। दोनों शख्स ने कहा, राजीव जी और अभिषेक जी ने, कि दरअसल ये जो प्रोसेस है फिल्म देखने का, वो तो पिछले 8-9 दिन से चल रहा था, एंड होमबाउंड वाज नॉट द लास्ट फिल्म विच जूरी शो। और प्रोसेस या जो प्रोटोकॉल है वो बड़ा सिंपल है कि जितने भी जूरी मेंबर्स हैं वो सब एक साथ बैठ के एक ऑडिटोरियम में फिल्म देखते हैं, लेकिन वो आमने एकदम नज़दीक नहीं बैठते, अलग अलग बैठते हैं। एंड उसका कारण ये है कि while watching the film they don't want to be influenced by other judges। और इस सभी फिल्म देखने के बाद फिर जूरी मेंबर्स बैठते हैं, सोच विचार करते हैं, एंड फिर एक फिल्म उसे सिलेक्ट किया जाता है। हमने कोशिश की मालूम करने की, भाई कौन सी फिल्म थी या जो बहुत क्लोज थी सेकंड और थर्ड, ऐसा कुछ उस पर ना ही राजीव जी या फिर अभिषेक शाह जी ने कोई खुलासा किया। बस अगर आप खबरों के अनुसार पढ़े तो 24 फिल्म्स देवर इन कंसिडरेशन, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर नाम थे, जैसे द बंगाल फाइल्स, केसरी चैप्टर 2, अभिषेक बच्चन और शुजित सरकार की फिल्म आई वांट टू टॉक, देयर आल्सो द रीसेंट ब्रिलियंट फिल्म जुगनुमा। इसके अलावा कुछ साउथ इंडियन फिल्में भी थे जो अक्सर रहते ही हैं। तो ऑब्वियसली 24 फिल्म्स थी जो शायद फाइनल कंसिडरेशन में आई थी, और ये 24 फिल्म जूरी मेंबर्स ने देखी अक्रॉस द लास्ट 8-9 डेज। और यहाँ पे बोथ विजयकर जी एंड अभिषेक शाह, उन्होंने बताया कि होमबाउंड इन लोगों ने कुछ 2-3 दिन पहले देखी थी। हड़बड़ी की बात को नकारते हुए राजीव जी ने एक और पॉइंट कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स, सभी प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, और जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि जब फाइनल सिलेक्शन करनी होती तो वो वोट द्वारा होती है, तो इन सभी चीज़ों का सम्मान किया गया। और एक और चीज़ उन्होंने अहम बात कही कि कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था जूरी के ऊपर कि किसी फिल्म को सिलेक्ट करे। वो उन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सभी जूरी मेंबर्स ने फिल्में देखी है, 24 फिल्में, एंड आफ्टर कलेक्टिव डिसीजन दे अराइव्ड दैट नीरज केवान्स होमबाउंड
is the best fit to represent India at the Oscars next year. एक और अहम बात जो मेरे जहन में थी और वो ये थी कि जब कोई जूरी किसी फिल्म को सिलेक्ट करती है और तो जैसे कि अगर आप होमबाउंड का देखें, ये इसका प्रीमियर कान में हुआ था, फिर ये हाल ही में इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और चाहे कान में तो खैर इसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सम 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। रिसेंटली एट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहाँ इसे कुछ इंटरनेशनल फिल्म पीपल चॉइस अवार्ड जो कि शायद एक कैटेगरी है TIFF में, और वहाँ पे होमबाउंड सेकंड रनर अप आई थी। तो जाहिर है प्रेस्टिजियस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में होमबाउंड अब तक तो उसे कोई मेजर पुरस्कार नहीं मिला है। एक चीज़ और जो क्रूशल है मेरा, अगर आप इतिहास देखें ऑस्कर्स का, अक्सर वो फिल्में आती हैं नॉमिनेशन में जिन्होंने ऑस्कर से पहले जो अदर प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कान, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और खासकर बैफ्टा, और यहाँ पे अगर आपकी फिल्म उसे कोई पुरस्कार या फिर अगर नॉमिनेट होती है तो फिर उसके ऑस्कर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कान में और टिफ में तो होमबाउंड ने कुछ नहीं किया, अब देखते हैं कि बाफ्टा वाले इसे कंसिडर करेंगे कि नहीं। तो फिर बस यही सवाल हमने पूछा जूरी मेंबर्स को कि भाई क्या ये जो एक फैक्टर है कि फेस्टिवल में अवार्ड मिलना उसे कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। तो फिर इस पे अभिषेक जी ने बड़े कम शब्दों में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, और जब जूरी वो सिलेक्ट करती है फिल्म तो बस उसके जो ध्यान में यही रहता है कि हमें सिर्फ एक फिल्म ही सेलेक्ट करनी है, एक ऐसी फिल्म सेलेक्ट करनी है जो वाकई में भारत का रिप्रेजेंटेशन करे एट द ऑस्कर्स एट द ग्लोबल लेवल। और उनके अनुसार ये जो फिल्टर है कि प्रीसीडिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड पुरस्कार मिलना या न मिलना, उस पर तो उन्होंने बस ये कहा, देखिए कुछ फिल्में होती हैं जो जगह जगह फेस्टिवल में जाती है। अब एक फेस्टिवल में उसे अवार्ड मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसे बाकी भी फिल्म फेस्टिवलों में अवार्ड मिलेगा। एंड सो इसलिए फिल्म सिलेक्ट करते हुए वो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उनकी बात का समर्थन फिरदौसुल हसन साहब ने भी किया। बस इस विषय पे जो आखिरी बोल फिरदौसुल हसन साहब के थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेटिंग एनालॉजी यूज़ करते हुए कहा कि देखिए जैसे ही क्रिकेट का गेम है उसके अंदर स्क्वाड में से 15 जन होते हैं और मैदान पे एक टाइम पे केवल 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं, और वैसे भी 140 करोड़ के देश में केवल 11 लोग ही क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। अब सिनेमा की बात करें और ऑस्कर्स का सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ तो ढेरों सबमिशन आती है और आपको केवल एक ही फिल्म सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना कठिन टास्क होता है। और रही बात डिफरेंट ओपिनियंस रिएक्शंस की, तो उस पर तो बस हसन साहब ने कहा कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड ये आम चीज़ है। देखिए मेरे मानना है अगले 2-3 महीने में होमबाउंड इस पर काफ़ी चर्चा होगी, खासकर जब ये अगले हफ्ते फिल्म रिलीज हो जाएगी, और जैसे ही अगले साल आएगा तो फिर से लॉट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशंस डेजा वू रहेगा, वो फिर से ऐसी बातें होगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में जो मानना है कि एक बार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी फिल्म को सिलेक्ट करे तो एज नॉर्मल इंडियंस बस हम वी शुड ऑल रैली बिहाइंड सच फिल्म और उसे सपोर्ट करें। अब ऑस्कर मिले या ना मिले मेरे लिए खैर उतना वो मायने नहीं रखता, लेकिन यदि भारतीय फिल्म अगर फाइनल नॉमिनेशन में भी आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो खैर बस जाते जाते हम यही कहेंगे, वी विश द वेरी बेस्ट टू नीरज केवान, टू धर्मा प्रोडक्शंस, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, की फिंगर्स क्रॉस्ड।